मले मैं जानती हूँ हम दोनों ने अपने लिए ये लाइफ इमेजिन नहीं की। हम सोचते तो बहुत कुछ है पर हो कुछ और ही जाता है। ऐसे में अपनी लाइफ के साथ क्या करें समझ ही नहीं आता। सही कहा तुमने, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। पर मुझे पता है। देखिए किस्मत ने हम दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जो ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही हम निभा सकते हैं। तो लेट्स मेक अ नया रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसे हम दोनों निभाने में कंफर्टेबल हो। दोस्ती का रिश्ता। सो फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं आप मले? चेक कर रहा हूं कि तुमने कौन सा नशा किया है, ड्रिंक किए या भांग पिए। क्योंकि जिस उलझी उलझी सी वरदान को मैं जानता हूं वो इतनी सुलझी बातें तो कर ही नहीं सकती। किसी को तो पहल करनी थी ना, और हम दोनों अगर चुपचाप रहते तो बोर हो जाते, इसलिए मैंने शुरुआत कर दी। सो? पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने सोने की जगह सैक्रिफाइस करनी होगी, क्योंकि मुझे भी नीचे ही नींद अच्छी आती है। बिल्कुल नहीं, ये जगह मैं रिजर्व कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। बस यही है तुम्हारी दोस्ती? हाँ यही थी। अब हम रूममेट्स कम फ्रेंड्स हो गए। अब से ये मत समझना कि इस रूम में सिर्फ आपकी चलेगी, मेरी भी चलेगी। थैंक यू मुझे समझने के लिए और हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल और कंफर्टेबल बनाने के लिए। कम ऑन, इसे ही तो दोस्ती कहते हैं ना। हाथ। ये देखो अब आई है, कैसी बेशर्म है, इतना सब करके भी आ गई। पता नहीं और किसकी जिंदगी बर्बाद करके आई है अपू। तुमको मैंने मुंह दिखाई की रस्म के लिए सबको इनवाइट कर लिया है। कल मैं वरदान को अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओके दीदी। मले 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 मले, वरदान कहाँ जा रही हो? और मले कहाँ गया? आंटी वो शायद अब वापस आ गए। लो आ गई तेरी आवारा बेटी। कहाँ से पकड़ के ला रही हो इसे? चल। सही कहती थी नंदिता, मित्तल को बदनाम करने की चाल थी इन भूतबाड़ी वालियों की। अब किसका घर बर्बाद करने आई? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम्हारी तरह किराए के घर में नहीं रहते हैं हम, खुद के पैसों से खरीदा हुआ घर है, कहीं नहीं जाने वाले हम। और हिम्मत है तो हमें निकाल कर दिखाओ। किसी और को कुछ पूछना बोलना है? हाँ? आए। मुझे पूछना है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा आपू? किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? बोलो। मले बेटा अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। इस तरह सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा तो मेरा मंडप में ही बन गया था काकी, जब मेरी दुल्हन वहां नहीं पहुंची थी। कहां थे तुम अपू? और काकी, आपने तो कहा था कि अपू मिल नहीं रही है, तो शादी के बाद तुरंत कैसे मिल गई?
बोलो अपू। मले, कहाँ जा रही हो अपू? जवाब दो, मुझे जवाब सुनना है। तुम मुझे जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। तुमने जो मुझे फोन पे कहा था, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। कहां जा रही हो? बोलो। मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत है, मेरे परिवार को बदनाम करके यहां वापस आने की हिम्मत है, तो मेरे सवालों के जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं है? बोलो। मले, मले प्लीज। चलिए यहाँ से। हो गया, बस हो गया। अगर इस चोट ने मेरी उंगली पे निशान छोड़ा तो मैं उस कल्पना का नामो निशान मिटा दूंगा। अप्पू का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उसकी माँ का क्या खाक बिगाड़ोगे? वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम लोग 4 थे और वो अकेली, फिर भी वो बच कैसे गई? कोई बताएगा मुझे? दीदी, यही पहली तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि वो लड़की बच कैसे गई। हाँ, वैसे ये पहली ना तो लजीज है और ना ही अजीज। हाँ दीदी, कसम माँ लक्ष्मी की, एक बार इसके मुंह से समोसा बच के वापस आ सकता है, लेकिन मेरे हाथों से लड़की बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ दीदी, इस लक्ष्मी के प्रेमी की वजह से वो बच सकती है बस। तूने एसिड की जगह पानी डाला ना तेरे ये लक्ष्मी को बचाने के चक्कर में। क्या बात करता है, अभी बताता तुम्हें। देख क्या ला रहा है? ये देख, निकम का सारा काम पक्का रहता है, समझा? ये रहे बिल। अरे इससे क्या होता है? डुप्लीकेट बिल बनाना डुप्लीकेट एसिड बनाने से ज्यादा आसान होता है। मुझे तो लगता है इसने ना पानी में अपना पसीना मिलाकर घर पे ही एसिड बनाया होगा। Of course। ये कंजूस था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो डुप्लीकेट, तेरी नाक डुप्लीकेट करके बैठे। चुप। पहले बात को समझो। पहली बात कि हमें नहीं मालूम कि वो लड़की जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसे हमने देखा नहीं है। दूसरी बात, अगर वो जिंदा है तो उस कल्पना ने उसे हमारे सामने आने क्यों नहीं दिया? मदन ठीक कह रहा है, बात इतनी सीधी नहीं जितना कल्पना दिखा रही। निगम, एक काम कर, तू अभी उस गड्ढे पे जा और देख क्या, हमें भी तो पता चले कि वो लाश जिंदा कैसे हो गई, इसके पीछे सच्चाई क्या है। जा, जा। और मैं अकेले क्यों जाऊँ? आप साथ में जाएंगे, पैसे तो सबने साथ में लिए हैं। हाँ वाह वाह। नहीं, हम सबका एक साथ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और शायद वो कल्पना भी यही चाहती है कि हम सब एक साथ जाएं और पहेली में उलझ कर रह जाएं, और वो पीछे से अपना कोई खेल खेलते हैं। सॉरी, पर मुझे अंधेरे में नींद आती है। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा है, कई बार अंधेरे में रहना ही बेटर होता है। मले, मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए मुश्किल है, पर इस वक्त में ना कोई कुछ कह सकता है और ना ही कोई कुछ कर सकता है जिससे आप बेटर फील कर सकें। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मले, मले, मुझे भी आपके साथ चलना है, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कोई है? कोई है?